वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में आप उनके सेंट्रल पोर्टल के ऊपर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आइए हम चलते हैं किस तरह आपने एडमिशन लेना है। सबसे पहले आप इसकी पोर्टल को ओपन कर लें। इसका आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे मैं अभी इसके ऊपर फोकस करूँगा किस तरह आपने बैचलर और मास्टर के अंदर आप इसमें एडमिशन आपने लेना है। आप इसके ऊपर जैसे आप हायर एजुकेशन डिग्रीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद एक ओपन हो जाएगा, लिंक पेज हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं लिस्ट ऑल बैचलर प्रोग्राम्स अवेलेबल। यहाँ पे आप क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे आपको एक डिटेल आ गई है प्रोग्राम्स की, जितने भी प्रोग्राम्स हैं। जहाँ पे आप वन बाय वन आप टिक करते जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे उसका ओपन होता जाएगा। जैसे अभी मैंने ये इसने पहले से खोले हुए हैं। जैसे मैं इसको बंद कर दूं, इसको भी कर दूं, इसको भी कर दूं। अभी इसने मुझे बताया हुआ है कि ये 3 ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे जिनकी जो फ़ी है, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको फ़ी को सिलेक्ट किया हुआ है। फ़ी को सिलेक्ट कर जैसे मैं इस फ़ी को सिलेक्ट करता हूँ कि इसलिए कि ये जो है ये आती है जो बैचलर एंड मास्टर प्रोग्राम विद ट्यूशन फ़ी। क्योंकि आप नॉन यूरोपियन हैं तो ये नॉन यूरोपियंस के लिए। ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि जो ऊपर वाले जो हैं लिंक हैं वो यूरोपियंस के लिए, जैसे विद फ़ी स्टडी प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज है। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन है, जो थोड़ी सी उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन ये सारे नॉन यूरोपियन लोगों के लिए हैं। आपके लिए सिर्फ यही है जो नॉन यूरोपियन हैं। अगर कोई यूरोपियन है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। बाकी अपने इधर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को देख लें। इंग्लिश इन्होंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर हम इसको, इन्होंने जो यूनिवर्सिटी की फ़ी रेंज है वो उन्होंने बताई हुई है। इसके अंदर ये देखें, जब मैंने इसको क्लिक किया तो यूनिवर्सिटी की रेंज आ गई, इसलिए कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी फ़ी पे हमें फ़ी पे करनी पड़ेगी। क्योंकि फ़िनलैंड में बैचलर एंड मास्टर के लिए आप फ़ी पे करते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे कोई फ़ी नहीं है फ़िनलैंड के अंदर। इसलिए और यहाँ पे जो टोफल आइल्स का मैं आपको बता देता हूँ अभी से कि टोफल और आइल्स जो होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे 5.5 बैंड यूज़ हो रहा है। लेकिन बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ़िनलैंड में वहाँ पे 6 एंड 6.5 अगर आपका होगा तो आपको एडमिशन मिलेगा। अभी इसका चले जाते हैं कि फ़ी का इनका अगर फंस गया, मैं यहाँ से इसको फ़िल्टर करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो अभी देखता हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इतनी फ़ी के साथ मुझे एडमिशन मिल सकता है। तो इसने मुझे 2-3 यूनिवर्सिटियाँ बता दी हैं कि यहाँ पे, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे देख लें, यही है यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू। यहाँ पे आप देख लें कि फ़ी इनकी 1500 है, 500 यूरो है। यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं अगर जब इनके एडमिशन ओपन हो। मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा आप इनके यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है कि नहीं। जैसे मैं बैक पे चला जाऊँ तो मज़ीद इसके, जैसे अब ये वाला मास्टर है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो इसकी भी फ़ी हम देख लेते हैं। ये देखें, इसकी भी जो फ़ी है वो 1500 यूरो है। और ये भी नॉन यूरोपियन सिटीज़न्स के लिए। अभी हम चलते हैं कि किस तरह आपको पता चलेगा कि इसमें एडमिशन आपने कैसे लेना है और कब लेना है। ये जैसे इन्होंने इसी जगह पे, आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं इसके अंदर इन्होंने ये बताया हुआ है एप्लीकेशन ऑन गोइंग। इसका मतलब है कि अभी ज़ीरो है। एप्लीकेशन स्टार्ट्स विद 1 मंथ।
अभी 1 मंथ के अंदर, इसलिए कि हमने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है हमने सिर्फ बड़ी लो फ़ी के साथ सिलेक्ट किया, इसका मतलब है कि इनके एडमिशन अभी ओपन नहीं है। फर्स्ट क्या, इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से जाके यहाँ पे मैंने क्लिक किया, या स्लो है सिस्टम। जैसे अब मैंने इसको यहाँ से जाके 10,000 पे कर दिया, अभी देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है। ये देखें, अभी मैंने इसको जैसे ही 10,000 पे किया, इसने लिखा है कि एप्लीकेशन ऑन गोइंग है इस वक्त 51। इसका मतलब 51 में आपको 51 कोर्सेज़ हैं जिसके अंदर इस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले मुझे सिर्फ 3 कोर्सेज़ बता रहा था, लेकिन उसमें मैं अप्लाई नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी जो फ़ी थी वो बहुत कम थी। आप देखते रहें, अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता कि आपको हर एक का 1 बाय 1 बताऊँ कि किस तरह आपने उसके अंदर कितना, क्या कब उसकी डेडलाइन है, लेकिन आपको मैं बड़ी वो मेन चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अभी इसका इन्होंने आपको फर्स्ट के अंदर में, मैं इसको फर्स्ट को सिलेक्ट कर लूँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मास्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स है, ये इसके अंदर बैचलर है और मास्टर है, दोनों ये ऑफ़र कर रहे हैं कोर्सेज। ये वाला जो डिग्री है ये एडवांस मटेरियल फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ये देख लें, ये सारा काफ़ी इसकी लंबी डिटेल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर ऑफ साइंस 2 इयर्स। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब इसकी फ़ी अगर देखना चाहिए तो ये देखें, इसकी फ़ी 10,000 है। हमने 10,000 किया था, किसी से कम भी हो सकती है, 8,000 5,000 6,000, लेकिन मैंने आपको सिर्फ अभी इसमें आपको बताता हूँ, इसमें आपने एडमिशन कैसे लेना है 1 बाय 1 आप खुद जाके इनको चेक करें। अभी इसका उन्होंने लिखा हुआ था कि ये ऑन गोइंग है, इसके एडमिशन अभी हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आएँ, स्कॉलरशिप जो है 0 से 50% है आपका, मतलब इसका आपकी आधी फ़ीस में से 5,000 आपकी फ़ी आपकी ख़त्म हो सकती है। उनके फुल स्कॉलरशिप नहीं ये दे रहे, 50% तक ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये देखिए, मैंने वहाँ पे जब लिंक पे क्लिक किया था तो ये अभी फ़िलहाल इनकी जो प्लेसिंग है वो 15 है। 15 स्टूडेंट्स को ये दाखिला दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। यहाँ पे इसका लिखा है कि फॉर्म फिल करें, अभी इनके एडमिशन ओपन नहीं है। जैसे ही आप रीड एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी डिटेल दे देगा कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। तो सारी इसकी डिटेल है, आप सारी इसको वन बाय वन पढ़ लें। सबसे पहले तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। कोर्स को सिलेक्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप या तो आप ये कर सकते हैं कि आप फ़ी के हिसाब से कर लें, या आप वैसे कर लें कि आपका जो कोर्स है उसकी फ़ी कितनी भी है, आप बस उसको सिलेक्ट कर लें और इस तरह आप अप्लाई आपने यहीं से करना है, आपका सारा आपका। और एप्लीकेशन की कोई फ़ी नहीं है यहाँ पे, अप्लाई आपने फ्री करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ किया, मैंने पहले नहीं किया था, जैसे मैं यहाँ पे अब एप्लीकेशन ऑन गोइंग पे चला जाता हूँ कि अभी जिनके एडमिशन ओपन है। ये देखें, अभी मुझे ये मज़ीद लिस्ट, उसने दूसरी लिस्ट को ख़त्म कर दिया है, उसने एक और लिस्ट मेरे सामने ले आया है। ये देख लें, इसके अंदर बैचलर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे अभी मैंने वहाँ से उसको 10,000 सेलेक्ट किया हुआ है ट्यूशन फ़ी को, फर्ज किया इसको मैं 10 से करके 7 पे ले आता हूँ। तो अब देखता हूँ कि क्या है, क्योंकि है इसमें अभी इसके अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, अभी भी हैं, अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ी कम है, काफ़ी कम है। अभी जैसे मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, बैचलर ऑफ बीबीए के अंदर, तो इसके अंदर नीचे आके ये देखें एप्लीकेशन ऑन गोइंग लिखा हुआ है, इसकी जो फ़ी है वो 4,000 है। तो आपको बहुत बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जिसकी फ़ी 2,000 3,000 और इस तरह करके आपकी रेंज के अंदर आपको
मिल सकती हैं। और फिनलैंड एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए अगर आप समझते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं 3000-4000 यूरो, तो ये आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है 50% तक आपको स्कॉलरशिप दे देती हैं। मोस्ट ऑफ बहुत कम है जो आपको 150 to 70% आपको ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देती हैं। जैसे अभी मैं इसके ऊपर एप्लीकेशन ऑन गोइंग पे जाता हूँ इस यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इनके पास 5 सीट्स हैं और ये अप्लाई फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही मैं फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने एक और पेज खोल देना है। जैसे ये देखें इसने ये पेज ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे मैं अपने सारे अपना इंफॉर्मेशन फिलअप करूँगा। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँगा, यहाँ पे नाम यहाँ पे फिनलैंड की जगह मैं यहाँ पे पाकिस्तान कर दूँगा। फिर यहाँ पे ये सारा एक बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे लिखें, मैं आपको मज़ीद इसके अंदर गाइड कर दूँगा। तो ये जो है आई हैव 60 क्रेडिट्स ओपन पास स्टडी इन फिनलैंड, ये जो आप इसमें से भी देख लें। नहीं, मैंने बैचलर जो है वो आउटसाइड से आई, ये इन्होंने बैचलर, चले मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ये काफ़ी एक लंबी डिटेल है। तो ये बाकी इन्होंने डिटेल दी हुई है, ये आप सारी चेक कर लें 1 बाय 1 हर डिग्री की। सबसे पहले आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद उस हिसाब से आप इसको कैरी ऑन करें। बाकी इसके अंदर ये देख लें, यहाँ पे हायर एजुकेशन डिग्रीज़ है, यहाँ पे हायर एजुकेशन है, यहाँ पे फील्ड्स है। आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर इधर से जाके आप अपने आप को उसके हिसाब से आप फ़िल्टर करते जाएंगे और अपना कोर्स सिलेक्ट करके। अभी इसके एडमिशन ओपन है फिनलैंड में, और अगर आप पीएचडी के अंदर करना चाह रहे हैं तो अपनी में जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर पीएचडी के अंदर आपको बता दूंगा कि किस तरह आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय।